और गज सुकुमार मुनि श्री कृष्ण जी के छोटे भाई थे, देवकी के पुत्र। एक दिन श्री कृष्ण एवं गज सुकुमार मुनि रथ में बैठकर भगवान हरीश नेमी जी के दर्शनों एवं प्रवचन सभा में जा रहे थे। तभी रास्ते में कृष्ण जी की नजर सोमल ब्राह्मण एवं उनकी पुत्री सोमा पर पड़ती है। वो सोमल को अपने पास बुलाते हैं गज, और अपने भाई को कहते हैं गज तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। और सोमल के पास जाकर कहते हैं सोमल तुम्हारी पुत्री बहुत सुंदर है, मैं उसका विवाह अपने छोटे भाई गज सुकुमार के साथ करवाना चाहता हूँ। प्रणाम प्रभु, मेरे तो भाग्य खुल गए कि मेरी पुत्री राजकुमारों की महलों की रानी बनेगी। इसका बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। तो ठीक है, विवाह की तैयारियां शुरू की जाए। जो आज्ञा प्रभु। भगवान नेमिनाथ का समोशरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण एवं गज सुकुमार भी प्रवचन सभा में जाकर बैठ जाते हैं। अब वो प्रवचन देते हैं। बंधुओं, इन 10 दिनों में हमने अपने मन को क्षमा आदि 10 धर्मों के द्वारा निर्मल बनाना है, क्योंकि पर्यूषण तो आते ही प्रदूषण मिटाने के लिए है। दोनों कृष्ण जी एवं गज सुकुमार प्रभु चरणों में वंदन करते हैं और थोड़ा आगे आकर कृष्ण जी गज को कहते हैं चले भैया, आप चले, मैं कुछ देर भगवान नेमिनाथ जी के चरणों में बैठकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है भैया, प्रणाम। प्रणाम कर दो कृष्ण जी को। अब कृष्ण जी के चरण स्पर्श करो। अब सुकुमार भगवान नेमिनाथ जी के चरणों में बैठकर वेद शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी समय उन्हें वैराग्य हो जाता है और वो भगवान नेमिनाथ से कहते हैं कि भगवान, मुझे इस संसार से विरक्ति हो गई है, मुझे अपने चरणों में दीक्षा दीजिए। है जग के भोग जितने भी, मुझे सब नमोस्तु। अब वो अपने माता देवकी एवं भाई कृष्ण के पास आकर विनती करते हैं। माता मैं दीक्षा ले लूंगा, माता मैं दीक्षा ले लूंगा, मेरे मोक्ष जाने का शौक भले मत रोक, मैं दीक्षा ले लूंगा, माता मैं दीक्षा ले लूंगा।
आज्ञा फरमाओ, मुझे है संत बन जाना, मुझे है संत बन जाना। अब अंत में किसी भी तरह से जब वो नहीं मानते हैं तो भगवान कृष्ण और उनकी माता उन्हें आज्ञा दे देती है कि जाओ पुत्र, भगवान के चरणों में दीक्षित होकर मोक्ष का रास्ता अख्तियार करो। बहुत बहुत तालियां। माता और भाई से आज्ञा लेकर भगवान मेरीनाथ के चरणों में आते हैं और भगवान उन्हें दीक्षा दे देते हैं। अब गज खड़े होकर भगवान से कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं सीधा मोक्ष चला जाऊं। तो भगवान मेरीनाथ कहते हैं फिर तो तुम शमशान में जाकर तपस्या करो। फिर तो तुम शमशान में और तपस्या करने। सोमल ब्राह्मण उधर से निकलता है और सोचता है। पहले अनु जैन के लिए जोरदार तालियां, जो हमेशा फिल्म का रोल करती है, बहुत अच्छी है। आप सोमल का करते हैं। अरे इससे तो कृष्ण जी ने मेरी पुत्री का विवाह तय करा था और ये शमशान में खड़े होकर तपस्या कर रहा है। इसकी इतनी जरूरत जो मेरी पुत्री की जिंदगी खराब करेगा, इसको तो अभी मैं मौत के घाट उतारता हूँ। बोलिए जय सुकुमार मुनि की। अब ये इसी धुएं में भस्म होकर राख हो जाएगा। इसने मेरी पुत्री की जिंदगी बर्बाद करी है। सोमल ब्राह्मण वहां अंगारों की जलती हुई अंगीठी गुस्से में उठाकर गज सुकुमार के सिर पर रख देते हैं और उनके मन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं आता और वो अपने ध्यान में लीन सीधे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। एक बार सिद्धियां हो मुबारक उन्हें, सिद्धियां हो मुबारक उन्हें, जिन्हें सिर्फ चाहतों तक जाना है। मोक्ष की तेरी मंजिल, तुझे तो अपना रास्ता स्वयं